और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, हमारे तीनों प्रत्याशियों को मिलेगी जीत, सभी से वोट की अपील प्रत्याशी करेंगे, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, महेश केवट को भगवान राम का आशीर्वाद। भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। इधर कांग्रेस के विधायक ने बड़ा दावा किया है। विक्रांत भूरिया ने न्यूज 18 पर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया। लालच के साथ डराने का काम बीजेपी कर रही है। क्रॉस वोटिंग को लेकर हम सब अलर्ट और सभी जरूरी कदम उठाएंगे। ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। हर विधायकों को पैसा को ये फोन जा रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये सब विधायकों को फोन गए हैं। आप विधायकों से पूछिएगा कि किन किन को गए हैं। तो ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। और इनको पैसा अगर देकर विधायक खरीदना पड़ रहे हैं तो ये फिर लोकतंत्र बचा कहाँ पर है? और इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो बिकाऊ थे वो तो चले गए, अब टिकाऊ कांग्रेस में, और इस चीज का जवाब 18 तारीख को हम देंगे। तो कांग्रेस के विधायक हैं विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया के बेटे। उनका कहना है कि ऑफर दिए जा रहे हैं, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विक्रांत भूरिया ने न्यूज 18 से बातचीत में ये बड़ी बात, खास बात कही है। लालच के साथ साथ डराने का काम बीजेपी कर रही है। और कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन नामांकन के बाद लंच पॉलिटिक्स के जरिए उन्होंने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी विधायक लंच करते नजर आए। इस दौरान विधायकों की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायकों को की शिफ्टिंग को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है और राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की आशंका से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। बेहद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है। तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया बीजेपी की तरफ से जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा नीरज तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, नीरज सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले नीरज सर, आज रस्मन सवाल हम आपसे शुरू करते हैं कि अब मध्य प्रदेश में इस तरह के पेचोखम नए नहीं रह गए हैं। ऐसे ही लैब नहीं कहा जा सकता ऐसे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आज जो दृश्य दिखाई दे रहा है, हालांकि आशंका तो पहले ही लगाई जा चुकी थी कि एक उम्मीदवार आने वाला है, तो जो महेश केवट के नाम पे उम्मीदवार भी आ गए हैं। पहले भी क्रॉस वोटिंग हुई है, कई जगह हुई है, कांग्रेस के साथ भी हुई है और कांग्रेस ने भी करवाई है। वो घटनाएं, पिछला इतिहास हम सभी लोगों के सामने है। उसी इतिहास का एक नया पन्ना हम सभी लोगों के सामने आ गया है महेश केवट के नाम पर। पे कहीं 4-5 वोट भी इधर उधर क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की सीट मध्य प्रदेश से चली जाएगी। ये तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब सही परिचय कांग्रेस के संगठन को देना है कि कांग्रेस की क्या वाकई में एकता दिखाई देगी आने वाले चुनाव में। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी पूरे संगठित हैं, उसका अब परीक्षा की घड़ी अपने जल्द ही पास में आने वाली है। हम सभी लोग उस दृश्य को देखेंगे भी और चर्चा भी करने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या दृश्य हम सभी लोगों के सामने आता है कि मध्य प्रदेश की सीट कांग्रेस के पास रहेगी कि जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, आपका रिएक्शन। तीसरा कैंडिडेट सामने, निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति तो नहीं बन रही है। जी
आदरणीय ललित जी, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मीनाक्षी नटराजन जी जैसी एक आदर्श राजनीतिक गांधीवादी चरित्र से डर रही है, उनकी नैतिक ताकत से घबराई हुई है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक सशक्त महिला नेतृत्व जो कि अपनी जनसेवा और ईमानदारी भरी राजनीति के लिए जानी जाती है, उनको सदन में जाने से रोकने के लिए अवरोध पैदा कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हमारे सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन जी के समर्थन में वोट करेंगे और वो डंके की चोट पर राज्यसभा पहुंचेगी। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑपरेशन लोटस श्री है, इसकी बहुत ही जल्दी हवाइयां उड़ने वाली हैं। और जैसा पत्रकार महोदय इतिहास की परतें खोल रहे थे, तो 2004 में जब माखन सिंह जी को तीसरी सीट पर लॉन्च किया था, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई थी और वही इतिहास वापस दोहराया जाएगा और मीनाक्षी नटराजन जी बहुत ही मजबूती के साथ राज्यसभा पहुंचेंगी। जी चलिए, अच्छी बात है, आपका दावा है। हालांकि तब से लेकर अब तक राजनीति की गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है। बाकी राज्यों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, मैं आऊंगा मैडम अग्रवाल आपके पास। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आखिर वाणी मैडम, क्या जरूरत पड़ी कि तीसरा उम्मीदवार भी उतारना पड़ा? जी, हालांकि आप लोग तो हृदय परिवर्तन के एक्सपर्ट हैं, फिर भी जी। सबसे पहले न्यूज 18 के श्रोताओं को और इस विद्वान पैनल को नमस्कार करती हूँ। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से आज अहंकार वाली राजनीति की बू आ रही है। वैसे पहली बार नहीं है, कई बार हमने इनका ये रुख देखा हुआ है। आपको याद होगा 2022 में जब द्रौपदी जी का नामांकन हुआ था, तब इनके पास संख्या बल नहीं थी, लेकिन इन्होंने अहंकार के वजह से अपना एक उम्मीदवार हरवाने के लिए ही खड़ा किया था। आज जो परिस्थिति है, पूरे देश में एक लहर है, एक आंधी है, मोदी जी का विश्वास है। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध और साबित कर दिया है अपने कार्यप्रणाली में, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। सब मोदी जी के उस विकास की नाव में चढ़ना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। और कांग्रेस की जो राजनीति की गंगा है, इस बार तो इनके कुछ वरिष्ठ नेता इनके नाव में बैठे नहीं हैं, पर जवाब नहीं मिल रहा। कमलनाथ जी का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जिनके कुछ वक्तव्य नहीं आ रहे, जिनके जो दिखाई भी नहीं दे रहे। ये स्पष्ट और साफ है, कांग्रेस जो बटी हुई है खेमों में, अपने गुटों में, ये अंदरूनी कलह की राजनीति है। ये कहीं भी आपने देखा होगा जब से इन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, तो कुछ लोग तो दिखे ही नहीं है समर्थन में, कुछ का बयान नहीं आया। और जब मीनाक्षी जी को जाना पड़ा था और कांग्रेस के कार्यालय भी, तो बहुत कम संख्या बल को, बहुत कम समर्थन के साथ वो गई थी। दर्शाता है विचारधारा के विरुद्ध। ज्यादातर कांग्रेसियों का कहना है कि एक महिला को रोका जाना, क्या ये ठीक है? क्यों रोका जा रहा है? डॉक्टर वाणी, ये देखिए, ये एक फिर झूठा नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी ने तब 3 महिलाओं को राज्यसभा भेजा जब ये बिल भी हमने प्रस्तावित नहीं किया था। आपको ध्यान होगा, माया दीदी, सुमित्रा दीदी और कविता दीदी, ये 3 महिलाओं को राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूछना चाहती हूँ कांग्रेस नेतृत्व से, अभी हाल ही में केरलम और कर्नाटक में आपने बहुत उठक बैठक, फेरबदल देखा है। कितनी महिलाओं को इन्होंने राजनीतिक चेहरा बनाकर कुछ पद दिया, कुछ मंत्रिमंडल दिया। चलिए जवाब ले लिया जाए। डॉक्टर अग्रवाल, जवाब प्लीज। ललित जी, पहली बात तो जो ये कह रही है कि मोदी लहर चल रही है, तो हमें लगता है अगर मोदी लहर चल रही होती तो एक तो पंजाब का इंपोर्टेड प्रत्याशी नहीं लाना पड़ता, और दूसरा ये इतने बौखलाए नहीं रहते कि तीसरी सीट पर मेजॉरिटी ना होने के बाद भी प्रत्याशी लॉन्च करना पड़ता। दूसरा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस विभाजित है, हमारे वरिष्ठों के जो मैसेजेस हैं वो नहीं आए मीनाक्षी जी के लिए, तो शायद अपडेटेड नहीं है आदरणीय वाणी जी। मीनाक्षी जी ने आज ही ऑन कैमरा कहा कि कमलनाथ जी का कल उनके पास फोन पहुंचा है, उन्होंने उन्हें बधाई दी है। आदरणीय राहुल भैया विधायक दल की बैठक में मौजूद थे, मीनाक्षी जी को गुलदस्ता देते हुए उनकी तस्वीरें वायरल है। दिग्विजय सिंह जी का
आपने कल का बयान सुना होगा, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम डंके की चोट पर मीनाक्षी जी को बहुत मजबूती के साथ राज्यसभा जिताकर भेज रहे हैं। और ये कोई अहंकारों का वक्तव्य नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो गांधी जी पर और महिला सशक्तिकरण के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स रखती है, उनकी पोल खुल रही है और इसीलिए इन्हें इतना जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। अगर ये महिला हितों की बात करने वाले वाकई में महिलाओं को लेकर इतने हितैषी होते तो आज आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी को निर्विरोध राज्यसभा जाने दे रहे होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंदर जो अंतर है वो स्पष्ट दिख रहा है। केरला और हिमाचल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन जी के समर्थन में आइए और उनको राज्यसभा भेजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीरज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, 2022 केवट वही थे, बस उनकी जो पतवार थी वो दूसरी तरफ चल रही थी। इस बार भी केवट वही है, पतवार उनकी दूसरी तरफ चल रही है। क्या लग रहा है कि फिर से हमें वो सब देखना पड़ेगा? राजनीतिक तीर्थ, पॉलिटिकल टूरिज्म, हैदराबाद की दौड़, तेलंगाना की दौड़, बेंगलोर कर्नाटका की दौड़, क्या वो सब फिर नजर आने वाला है सर? जी नीरज सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या हमें फिर वही सब नजर आने वाला? उनसे हम सवाल करेंगे, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। उससे पहले डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि बार बार ये बात उठती है, तीसरा कैंडिडेट भी आप लेकर आ गए और अब बाकायदा वो मैदान में भी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बाकायदा कांग्रेसी जो विधायक हैं वो आपके संपर्क में है, ये दावा कर रहे हैं। शर्मा जी ने ये दावा किया, विधायक हैं आपके। जी देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं, स्पेक्युलेटिव पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। देश जानता है कि मोदी जी से प्रभावित जनमानस इस प्रकार देश की जो कार्यप्रणाली है, जो विकास की यात्रा है, उसमें अपना योगदान, अपनी क्षमता देना चाहता है। और इसीलिए कांग्रेस को हमेशा भय रहता है। कांग्रेस को लगता है कि जो लोग शायद कांग्रेसी विचारधारा से असंतुष्ट होते हैं और वो मोदी जी के समक्ष आना चाहते हैं, वो उनको समर्थन देते हैं या उस विचारधारा के अधीन कार्य करना चाहते हैं, कांग्रेस को शायद लज्जा तो नहीं आती, पर अहंकार की राजनीति में ये स्वीकार नहीं सकते कि इनकी विचारधारा अब ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस झूठ और फरेब के आधार पर देश का नेतृत्व नहीं कर सकता और देश में ये बहुत बार अब स्पष्ट कर दिया है। 22 राज्यों में ये जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विश्वास का आधार किसे मानते हैं, किसको इस विश्वास का स्तंभ। डॉक्टर अहलूवालिया, 48 तो खैर संख्या बल आपके पास है ही, क्या उम्मीद आपको लग रही है इस तीसरी सीट को लेकर? कहां तक ये संख्या बल आप पहुंचा सकती हैं? कितना कॉन्फिडेंट है बीजेपी? जी, यात्रा के लिए हम आगे चले हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। हम देश को एक सशक्त नेतृत्व के देने की क्षमता में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस यात्रा में निश्चित रूप से सफल होंगे और देश भी साक्षी है, देश हमारे साथ है, मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है और जानती है कि हर घर मोदी कि जो नारा होता है वो केवल एक नारा नहीं है, पर राष्ट्र प्रथम की अवधारणा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि परिणाम आने तक हम सकारात्मक रहेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल प्लीज। आदरणीय ललित जी, पहली बात तो हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी मोहनदास करमचंद गांधी जी के आदर्श जीवन चित्रण से कोसों दूर है और कोई भी कांग्रेसी मोदी जी की नजर में तो कम से कम नहीं आना चाहता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जरूर मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहता है, तभी शायद शिवराज जी को भी किताबें लिखनी पड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के संगठन को भी इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि तीसरी सीट पर मेजॉरिटी ना होते हुए भी इन्होंने एक प्रत्याशी को लॉन्च कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है और आप देखिएगा कि हमारी एकजुटता विधानसभा में राज्यसभा के चुनाव के लिए करिश्माई रंग लेकर आएगी और आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी बहुत ही मजबूती से के साथ सदन में जाएगी और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को बहुत ही नैतिक आचरण के साथ उठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। नीरज सर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नीरज सर, क्या फिर से आपको वो सब नजर आने वाला है? पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू होगा, हवाई जहाज में बैठकर यहां से वहां जाएंगे।
अभी एक हवाई जहाज की तस्वीर चल रही है, उसमें आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं और कुणाल चौधरी नजर आ रहे हैं। तो एक अनाउंसमेंट भी मुझे याद आ रहा है जिसमें कहा जाता है कि आपात स्थिति में अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं और अगल बगल वालों की मदद बाद में करें। क्या उस ऑक्सीजन मास्क की जरूरत किसी पॉलिटिकल पार्टी को पड़ेगी? नीरज सर। जी बिल्कुल, धरा से गगन तक ये चर्चाएं चल रही है कि ये सीट किसके हाथ में जाने वाली है। बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता आज भी मोदी लहर के बारे में चर्चा कर रही थी कि मोदी लहर इतना है कि कांग्रेस का वोट भी यहां आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अभी इन्होंने बताया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि मोहनदास करमचंद की गांधी जी की बराबरी मोदी जी नहीं कर सकते। बिल्कुल बात सही है, कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन क्या मोहनदास करमचंद गांधी के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है? ये भी एक प्रश्न है। बीजेपी चले या ना चले, लेकिन कांग्रेस से तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। और जिस प्रकार संगठन की एकता का प्रदर्शन की बात हो रही है, वो तो हमने पहले ही भी बोला है, इसका दर्शन हम लोग को कुछ दिनों के बाद दिखाई देने वाला है। लेकिन आने वाला जो दिन है बड़ा दिलचस्प होने वाला है राजनीतिक गलियारों में, और चर्चाएं भी गजब गजब की होंगी कि कोई फलाने रिसोर्ट पे रुक गया तो कोई फलाने होटल में रुक गया है। सांस की धड़कनें रुकने वाली हैं कई लोगों की। तो ऐसा लगेगा कि देखो, कहीं ना कहीं एक सीट की जो संघर्ष है, कहीं हवा में बात चल रही है तो कहीं जमीन पे बात चल रही है, और ये पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस एक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रवक्ता ने चर्चा किया कि हम एक हैं, संगठित हैं, और हम अपने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजेंगे, अब तो इस पर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ना हम बोल सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस संगठित रहेगा तो मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा पहुंच जाएंगे, और कहीं 2-4 वोटों का इधर उधर हेर फेर हुआ तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, पहुंचना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर अग्रवाल, आपका रिएक्शन, साथ में एक सवाल का एड ऑन और, कि अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, इतने ही समर्पित आपके विधायक हैं, तो फिर ये जो खबरें आ रही हैं कि कहीं ले जाया जा सकता है, कहीं रखा जा सकता है, इसकी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए ललित जी, पहली बात तो जो आपने हवाई जहाज की तस्वीरों का यहाँ पर जिक्र किया था, तो उमंग सेंगार साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये स्पष्ट किया है कि दोनों विधायक पार्टी को बताकर गए हैं और अपने निजी काम से गए हैं। दूसरी बात, जो आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए कॉन्फिडेंट तो भारतीय जनता पार्टी भी थी, लेकिन 2020 में हमारे ही विधायकों को कर्नाटक में समेट के बैठी हुई थी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से उन्हें मुलाकात भी नहीं करने दे रही थी। तो अगर कांग्रेस पार्टी जो ये जानती है, और पहले भी आप जानते हैं कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है। और अभी आदरणीय विक्रांत भूरिया जी ऑन कैमरा स्पष्ट कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों को ऑफर आ रहे हैं, और अगर कांग्रेस अपने विधायकों को संरक्षित रखना चाहती है, एकजुट रखना चाहती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। हम उन्हें हैदराबाद ले जाएं, हिमाचल ले जाएं, तमिलनाडु ले जाएं। अब तो 5 राज्यों में हमारे पास सरकारें हैं, तो हमारे पास जगह भी थोड़ी सी पहले से बढ़ गई है। लेकिन हम फिर भी स्पष्ट कर रहे हैं कि तीसरी सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 2004 की तरह मुंह की खाएगी। और आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी, क्योंकि पत्रकार महोदय ने कहा कि क्या हम गांधीवादी आदर्शों पर चल रहे हैं, तो जी हाँ, मीनाक्षी नटराजन जी वो बिल्कुल सशक्त और आदर्श गांधीवादी चित्रण है, जो बहुत ही ईमानदारी से गांधी जी के मूल्यों पर चलकर राजनीति करती है, और इसीलिए कांग्रेस ने उनके नाम को प्रस्तावित किया है। और आप देखिएगा वो उतनी ही ईमानदारी के साथ राज्यसभा पहुंचकर मध्य प्रदेश। ये बड़ी हैरानी की बात है, इतना आदर्श गांधीवाद होने के बावजूद मीनाक्षी नटराजन बड़ा विरोध सहती रही। मैं पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर अहलुवालिया, नहीं मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल प्लीज, डॉक्टर अहलुवालिया, एक तो आपकी मुस्कुराहट का राज बता दीजिए, और आखिर क्या वो विद्या है आप लोगों के अंदर कि विधायक जैसी विधायक को भी संरक्षित प्रजाति में रखना पड़ता है, फूंक फूंक कर विधायक रखने पड़ते हैं जी। मैं इसलिए हैरान हो रही हूं क्योंकि ये हास्यास्पद बयान है कांग्रेस प्रवक्ता का। देखिए, गांधीवादी परंपरा और सोच के बारे में इन्होंने कहा, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या गांधी
जी की सोच थी। नारी सम्मान का एक झूठा अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देश देख चुका है नारी वंदन अधिनियम के साथ इन्होंने क्या किया। तो क्या ये भी झूठी गांधीवादी सोच है? तीसरा, आपने बिल्कुल सही बोला कि आज इनकी जो प्रत्याशी है जिनको इन्होंने चयनित किया है, वहां थोड़ा सा हम भी सोचने में, सभी सोचने में, आप भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये चयन क्यों। तो कांग्रेस की ये अनुभव भी है, हम इनके नेतृत्व से सुन भी चुके हैं कुछ महीने, कुछ हफ्ते पहले, कि जब ये किसी जगह पर हार का सामना करने वाले हैं, कुछ द्वंद होता है, तो ये एक ऐसे महिला को खड़ा करते हैं जो ऑलरेडी हार चुकी है, जिसकी नेतृत्व की क्षमता पर ऑलरेडी सवाल निशान होते हैं। ये कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक दर्ज किया हुआ अध्याय है, चाहे हम जनजातीय क्षेत्रों में देखें, चाहे महिला के सम्मान के लिए देखें, चाहे किसानों के लिए देखें। कांग्रेस के साथ जो अब हताश और निराश इनका नेतृत्व है, वो इसलिए है क्योंकि बिना विचारधारा के, बिना राष्ट्र के हित में कोई ठोस विचारों के और कुछ नीति के, इन लोग जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं कनेक्ट हो पा रहे। वो कनेक्शन की तारें तो आपस में नहीं जुड़ी हुई हैं, तो जनता के साथ कैसे जुड़ेंगी? ठीक। डॉक्टर अहलूवालिया, 2022 में कांग्रेस के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, बाद में आपकी पार्टी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। क्या इस बार भी 28 तारीख के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा कि 2-4 आपके परिवार में कम से कम 5 से 10 नए मेंबरान नजर आ सकते हैं? डॉक्टर अहलूवालिया, मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी स्पष्ट कर रही हूं, जो मोदी जी से प्रभावित होते हैं, उनकी नीतियों से, उनकी विचारधारा से, उनके राष्ट्र के नेतृत्व से, उनकी जो विकास की क्षमता है, जो देश को अग्रणी बनाती है, वो जब प्रभावित होते हैं वो अपना चयन खुद कर। मैं मैडम आपको रोक रहा हूं। नीरज सर, 20 सेकंड में लास्ट और फाइनल कमेंट, क्या क्या देख रहे हैं आप अगले कुछ दिनों में? नीरज सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। जी बिल्कुल, अगले कुछ दिनों में बहुत ही राजनीतिक गलियारों में हलचल होने वाली है। कोई कहीं होटल में मिलने वाले हैं, कोई रिसोर्ट में मिलने वाले हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती हुई दिखेंगी कि कांग्रेस कहेगी कि हमारे विधायकों को एक जगह समेट दिया है। तो ये हलचल हम सभी लोगों को देखने वाला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक सीट का हंगामा बहुत तेजी से आगे। दोपहर तप